एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सिचुएशनल स्टेटस और सोशल स्टेटस, परिस्थिति परक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे आज। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। डेली मैं कंटेंट से रिलेटेड, सोशोलॉजी के कंटेंट से रिलेटेड कंटेंट वगैरह डालती रहती हूँ और एमसीक्यूज़ की भी सीरीज़ चल रही है, तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और डेली अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि जीआई से लेक्चर पीजीटी का या एनटीए नेट की प्रिपरेशन सोशोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है दो टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम समझेंगे आज स्थिति परक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति। ठीक है, तो चलिए समझते हैं डेफिनेशन को। पहले है स्थिति परक परिस्थिति। यह एक अस्थायी पद है जो किसी व्यक्ति द्वारा उस समय तक धारण किया जाता है। किस समय तक? उस समय तक जब तक किसी विशिष्ट स्थिति में होता है तथा वह उस स्थिति के साथ जुड़ी हुई भूमिका को सक्रिय रूप से संपादित करता रहता है। स्थिति परक परिस्थिति और अन्य सामाजिक परिस्थितियां जिन्हें व्यक्ति स्थिति के बिना परवाह किए किसी भी अवसर पर निभाता है में फ़र्क होता है। भारतीय हैं, विवाहित हैं, स्नातक हैं आदि ऐसे सामाजिक पद हैं कि व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है ये पद परिस्थिति सामाजिक विशेषताओं के रूप में उनके साथ हर समय जुड़ी रहती हैं। इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत, जब व्यक्ति यात्री एक ऐसा पद परिस्थिति है जो उसे रेल, बस या हवाई यात्रा के समय मिलती है, उससे जैसे ही स्थिति समाप्त होती है वह परिस्थिति है वो भी तत्काल समाप्त हो जाती है। तो ये होती है हमारी स्थिति परक परिस्थिति। तो इसमें क्या होता है, इस एग्जाम्पल ये है कि जो यात्री है, जो पद मिला है यात्री जो भूमिका से वो निभा रहा है, परिस्थिति जो है उसकी उस समय की है जब वो बस या रेल या एरोप्लेन में यात्रा कर रहा है, तब तक रहती है उसकी ये परिस्थिति। उसके बाद ये तत्काल ही समाप्त हो जाती है। तो स्थिति परक है, जैसी स्थिति है उस हिसाब से वो परिस्थिति है उसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट स्टेटस। सोशल स्टेटस है सामाजिक परिस्थिति। ये कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ विद्वानों ने परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति में भेद किया है। सामान्यतः परिस्थिति में पद, सोपान अथवा अधिक्रम का भाव निहित नहीं होता। किसका भाव निहित नहीं होता? पद, सोपान और अधिक्रम का भाव निहित नहीं होता। किंतु कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों ने परिस्थिति में ऊंच नीच, संसरण, सम्मान के भाव को जोड़कर एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के योग को सामाजिक परिस्थिति कहा है। इस दृष्टि से जैसे डॉक्टर है, पिता है, खिलाड़ी हैं, क्लब के सदस्य हैं आदि परिस्थितियों से मिलकर एक व्यक्ति को समाज में जो सम्मान प्राप्त होता है वह उसकी सामाजिक परिस्थिति होती है। ठीक है, सामाजिक परिस्थिति कौन होती है? जब इस दृष्टि से डॉक्टर, पिता, खिलाड़ी, क्लब का सदस्य आदि परिस्थितियों से मिलकर एक व्यक्ति को जो समाज में सम्मान प्राप्त होता है वो सामाजिक परिस्थिति होती है। व्याख्यानुसार सामाजिक परिस्थिति किसी संस्तरण व्यवस्था में व्यक्ति के एक अनुक्रम का संकेत देती है। नेतृत्व, प्रभुत्व, योग्यता, उपलब्धियां, व्यवसाय और पदवी, उपाधि, सदस्यता, व्यवहार, पोशाक आदि का वह कुल मानक है। ठीक है, जिसके द्वारा सामाजिक परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये है परिस्थिति सामाजिक की। तो समाज में जो सम्मान, जो परिस्थिति मिलती है, डॉक्टर, पिता, खिलाड़ी, क्लब के सदस्य, परिस्थितियों से मिलकर एक व्यक्ति जो समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, सम्मान का पद जो उसे प्राप्त हो, तो वो सामाजिक परिस्थिति कहलाती है। तो ये थे हमारे दो कॉन्सेप्ट आज के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।